हेलो व्यूवर्स, तो मैं एक बार फिर से हाज़िर हो गई हूँ आप लोगों के बीच में वही दंदनाती खबर के साथ में। जी हाँ, टाइटल बिल्कुल सही पड़ा है आपने। एक और क्रंचिंग चैनल जो हैं वो डिलीट हुआ है और रिपोर्टिंग से फ़र्क पड़ता ही है, ये अब बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसा मैंने बताया है टाइम स्टैम्प के साथ में हर एक क्रंचिंग चैनल को, चाहे वो एडिट्स का हो या खुद का किसी का हो, रिपोर्ट करते रहें। रिज़ल्ट्स जो है वो हमें मिलते जाएंगे। तो ये जो चैनल है, ये क्रूम क्रंच नाम से चैनल था, ये टर्मिनेट हो गया है और इन्होंने नया चैनल बना लिया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा तो 16 सब्सक्राइबर हैं उनके। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, आप मेहनत मत कीजिए, है ना, क्योंकि चैनल्स ये क्रंच वाला नहीं टिकेगा। आप फालतू में बार बार चैनल बना रहे हैं, बार बार में टर्मिनेट होगा, आपको दुख होगा, आपकी मेहनत वेस्ट होगी। यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, आप उसको उठाइए, उस पर मेहनत कीजिए, एटलीस्ट आपका वो परमानेंट तो रहेगा, उसका कुछ आपको बेनिफिट तो होगा। तो ये वो चैनल है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट पहले ही ले करके रख लिया था। जिसको भी हम रिपोर्ट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट मैं पहले रख लेती हूँ, क्योंकि बाद में वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चैनल जो है वो डिलीट हुआ है। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स भी देख लीजिए इसके ऊपर। हमारी टीम के पास अराउंड 500 क्रंचिंग चैनल्स की लिस्ट है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, हम देख भी लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं हर एक कमेंट का जवाब दूं, लेकिन हाँ, मैं नोटिस में रखती हूँ। आप जो कमेंट करते हैं, जिन चैनल्स का आप नाम देते हैं, उसके ऊपर मैं उनको आगे टीम को फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है। दूसरी बात, कल एंटरटेनमेंट व्लॉग्स का रात को चैनल टर्मिनेट हुआ था और सुबह वो क्या हो गया था, रीइंस्टेट हो गया था। तो ऐसे बग्स कई बार आ जाते हैं। हमारी टीम कंटिन्यूसली वर्क कर रही है। आप लोग भी एंटरटेनमेंट व्लॉग्स को कंटिन्यूसली रिपोर्ट कीजिए आप, है ना। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, वो हो गया कि लड्डू हाथ में तो आया लेकिन मुंह नहीं चढ़ा, वो वाली बात हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, हो जाएगा। कल थोड़ा सा डेमो उनको भी मिल गया है कि कैसे चैनल टर्मिनेट होता है। कुछ लोगों के वहम है, वो भी निकल गए हैं। और अब जो है ना, वो लोगों को ये वहम नहीं है, वो लोगों की ज़िद है जो बार बार न्यू चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं। करने दो ना, आपका क्या जाता है, डेटा उनका वेस्ट होता है, टाइम उनका वेस्ट होता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ रिपोर्ट करके और उसको छोड़ दीजिए। उसको इतना दिल पे मत लीजिए इस काम को, है ना। ये कोई जॉब नहीं है कि हमें सिर्फ कंटिन्यूसली रिपोर्ट ही करना है। आप रिपोर्ट करके आराम से अपनी जो दैनिक दिनचर्या है, जो डेली आपकी रूटीन है, उसमें फ़ोकस कीजिए। टेंशन मत लिया कीजिए ज़्यादा, है ना। हमारा जो काम होता है, जैसे हम यूट्यूब चलाते हैं, 16 रिपोर्ट होती है, वो करके आप अपना मस्त यूट्यूब देखिए, जो भी आप करना चाहते हैं वो कीजिए। ठीक है। अब अंजलि के चैनल डिलीट नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स जो हैं मेरे पास आते हैं। देखिए, ऐसे हथेली पे सरसों नहीं जमती है, मैंने पहले भी आपको बताया है। आप रिपोर्ट करते रहिए, ज़रूर हो जाएगा चैनल टर्मिनेट। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं ही करूं तभी होता है। ये हक यूट्यूब ने हर व्यूवर को दिया है ना। तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए, हैं। और एक मैडम है, टीचर है, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने खुद मुझे बताया कि वो टीचर हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको क्रंचर्स के जो वीडियोस होती हैं उनसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए वो कभी भी रिपोर्ट नहीं करेंगी। और दूसरे चैनल्स के बारे में हंस रही थी कि ये तो क्रंच एडिट हैं, चैनल हैं जो टर्मिनेट हुआ है, कौन सा उनका खुद का कंटेंट था जो मेहनत नहीं लगती। शायद उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं उनको इस वीडियो के थ्रू बता दूं कि जो एडिट्स के चैनल होते हैं उस पर मेहनत ज़्यादा लगती है मैडम। एडिटिंग करनी पड़ती है उसके अंदर, है ना। क्रंच का साउंड जो होता है उसके लिए सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्लीकेशन करनी पड़ती है जिससे वो साउंड जो है वो लाउड आए। ठीक है, शायद आपको नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, आप टीचर हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप कह रहे हो कि मुझे सेटिस्फैक्शन, सिर्फ एक इंसान को या मुट्ठी भर लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए आप उस क्रंचर की लाइफ से रिस्क ले। आप उनसे प्यार नहीं करते, सीरियसली। अगर आप उनसे प्यार करते तो जैसे आप नहीं खाते, आपको सेटिस्फैक्शन किसी दूसरे की वीडियो देख करके मिलता है, तो वो सामने वाला तो खा रहा है ना। आपने तो अपना बचाव कर लिया कि मैं उसकी वीडियो देख ली, मुझे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो बना रहा है वीडियो, जो खा रहा है, क्या उसको नुकसान नहीं हो रहा। एज ए ह्यूमन बींग ज़रा सा इस बात पर सोचना, ज़रा सा, है ना। तो आप कहीं से भी ये जस्टिफिकेशन देने के लायक ही नहीं हैं कि कौन सा चैनल टर्मिनेट हुआ, कौन सा नहीं हुआ, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते ही नहीं है, तो आपको क्या मतलब है कहीं किसी का भी हो। दूसरी बात, मेरी टीम और मैं, यानी कि हम सब ये नहीं देखते हैं कि ये एडिट का चैनल है या किसी का चैनल है।
आप लोगों को अभी तक हमारे काम करने का तरीका ही समझ नहीं आया, तो मैं आपसे क्या तो बात करूं, क्या आर्ग्यूमेंट्स। पहले मैं कमेंट्स के रिप्लाई देती थी, अब मैंने छोड़ दिया है। मुझे पता है ये जड़ बुद्धि बैल बुद्धि के लोग हैं, इनको नहीं समझ आएगा। जो टीचर होकर नहीं समझ सकता तो बाकी लोगों को मैं क्या क्या उम्मीद करूँ कि वो समझ जाएंगे, है ना। तो उस दिन जो वो कमेंट आया था ना, उससे मुझे एहसास हो गया था कि मैं कैसे लोगों के बीच में हूँ, तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इन लोगों पे। मैं अपना काम करती जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, परेशान मत हुआ करिए। आप तो 1-2 चैनल को टर्मिनेट करते हो, हम तो 500 की लिस्ट लेकर चले हैं। हमारा भी धैर्य देखिए, है ना। कितनों को रिपोर्ट करते हैं और उसमें से कितने टर्मिनेट होते हैं, ये सब आपको पता ही है। तो धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें। जैसे जैसे ये गंदगी आई है इन 3 सालों में, वैसे वैसे धीरे धीरे चली भी जाएगी। अब लोग कहते हैं कि 2 बना लिए, 4 बना लिए, ये बढ़ गया है काम। तो ये चैनल बना ही रहे थे। दूसरे कह रहे हैं कि मैं सेटिस्फेक्शन मिलता है मेरी वीडियो से, मैं काफ़ी लोगों की हेल्प कर रही हूँ। तो ऐसा है, देखो आप फिर मोनेटाइज़ क्यों करवाते हो चैनल को? फिर येलो डॉलर से चैनल आपका डेंजर में आ जाता है, ऐसा आपका कहना है। मैं नहीं मानती इस चीज़ को, खैर ठीक है। तो आप फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई क्यों करते हो? जब मोनेटाइजेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं तभी तो येलो डॉलर, रेड डॉलर, ग्रीन डॉलर आता है, अदरवाइज़ तो डॉलर की कोई कहानी नहीं होती। तो ये भी प्लीज़ झूठ नहीं बोले, ठीक है। दूसरी बात कि वो चैनल कैसे मोनेटाइज हो गया, कैसे नहीं हो गया, देखिए ये यूट्यूब का काम है, मेरा काम नहीं है। मोनेटाइजेशन भी इनेबल यूट्यूब करता है और डीमोनेटाइजेशन भी यूट्यूब ही करता है ना। वो मेरा काम नहीं है, वो यूट्यूब का काम है, वो जाने, उनका काम जाने, ठीक है। और झूठ इतना है यूट्यूब पे, आपको पता है, उसकी कोई वो नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। भोले भाले लोगों को कैसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लोग बहला फुसला के करते हैं, वो सब आपको पता ही है। खैर जाने दीजिए, इन सब बातों में कुछ नहीं पड़ा है। मैं पहले भी बोलती आई हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। आप रिपोर्टिंग करके शांत बैठिए ना, क्यों टेंशन लेते हो? आप यही देख लीजिए, हम 500 को कर रहे हैं, आप तो 1-2 को कर रहे हो, वो नहीं हो रहे टर्मिनेट, तो आप ऐसे बौखला जाते हैं। मैं तो 500 का टारगेट लेके चली हूँ, सोचो कितनी लंबी जर्नी होगी मेरी। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट थिंग, जिन्होंने अपना कंटेंट चेंज किया है, जैसे माई क्रंच चैनल ने भी कल अपनी सभी वीडियोस को प्राइवेट कर लिया या हाइड कर लिया, जो भी हैं। 16-17 हज़ार के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं। उनका एक अदर चैनल भी है, अच्छी बात है। वो कंटेंट पहले ही स्विच कर चुकी थी, लेकिन बस वो लालच नहीं जाता कि क्रंचिंग पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो इसको क्यों हाथ से जाने दिया जाए, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं बता दूं, आप फालतू में इतनी टेंशन ले रहे हो। मैं सभी क्रंचर्स से बोल रही हूँ, अभी वक्त है आपके पास, अच्छा कंटेंट लाएं, अच्छी इमेज के साथ में आप रहें। और जो एडिटिंग चैनल्स हैं उनको आप स्ट्राइक दें प्लीज़। कोई भी आपकी वीडियोस यूज़ कर रहे हैं उनको आप स्ट्राइक दें, ताकि वो चैनल टर्मिनेट हो सके और हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। जिन लोगों ने ये समझा है कि ये गलत कंटेंट है, हमें नहीं करना चाहिए, या हमने पहले गलत किया, जो सुधर रहे हैं उनके लिए ये अपील है। एक छोटी सी मेरी अपील है, प्लीज़ जो लोग क्रंचिंग छोड़ चुके हैं, अवेयरनेस में आ गए हैं, या फिर जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं कि हाँ यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइंस डाल दी है तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तो उन क्रंचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो एडिटिंग चैनल्स आपकी वीडियो यूज़ करते हैं उनको आप स्ट्राइक दें प्लीज़, ताकि ये चैनल टर्मिनेट हो सके, तो इनका नंबर जो है वो रिड्यूस हो सके। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ, मेरी किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे इस कंटेंट से दिक्कत है, चाहे वो चैनल एक्टिव है, नहीं एक्टिव है, पहले का है, किसी का खुद का है, या फिर एडिटिंग वालों का है, जिसका मर्जी का हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो कंटेंट पड़ा है ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो ख़तरनाक है, और इस पर मेरी टीम कंटिन्यूसली वर्क कर रही है। और आप बौखलाइए मत कि नए चैनल्स बन रहे हैं। जब 60,000 वाले, 40,000 वाले, 25,000 वाले डिलीट हो रहे हैं, तो वो नहीं होंगे क्या? करने दो ना, तुम्हें क्या है। जो समझदार है वो समझ गए, जो नहीं समझदार है वो बार बार अपनी इंसल्ट करवाते जाएंगे, चैनल टर्मिनेट होते जाएंगे, वो न्यू बनाते जाएंगे। फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है? रिसोर्सेज उनके ख़राब हो रहे हैं, इंसल्ट उनकी हो रही है ना। तो फिर हमें क्या टेंशन है उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, करने दीजिए। उनको क्या लगता है कि अब वो 60,000 सब्सक्राइबर कर लेंगे? नहीं होंगे, है ना। वो जब एक दौर था, जब देखिए ट्रेंड आता है किसी न किसी चीज़ का, है ना। जैसे रील्स वायरल होती है ना, उसका एक ट्रेंड आता है, वो कुछ दिन रहता है, उसके बाद में उसको कोई नहीं देखता। तो सेम ये चीज़ है क्रंचिंग का। 2020 से लेकर के अभी 2023 तक 3 साल बहुत रह लिया ये ट्रेंडिंग में, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए, सब कुछ आ गया। अब लोग इसको क्या करने लगे हैं, रिजेक्ट करने लगे हैं, लोग सामने आने लगे हैं, लोग रिपोर्ट करना शुरू किया है।
लोग मेल्स भेज रहे हैं यूट्यूब को, जैसे कि हमने भिजवाया। तो आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में मैं ही हूँ एक इसके ख़िलाफ़? बिल्कुल नहीं। मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग होंगे जिन्होंने अपील की होगी यूट्यूब को, और जो लोग रिपोर्ट भी करते होंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसको पर्सनल जो आपके अगर ईगो पे कोई चीज़ गई है ना, तो उसको छोड़ दीजिए। यूट्यूब किसी को नहीं बख्शने वाला, वो एक एक को चुन चुन के मारेगा, आप देख लेना। इनका रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, इनको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। जो ये क्रंचिंग की जो वीडियोस डाल रहे हैं, इनको रोज़ यही डर रहता है कहीं हमारा सुबह उठें और चैनल टर्मिनेट हुआ मिले, या फिर ये स्ट्राइक आ गया। और एज रेस्ट्रिक्शंस तो अभी यूट्यूब ने 40% वीडियोस जो हैं इन क्रंचिंग चैनल वालों की, वो एज रेस्ट्रिक्टेड हो रही हैं। एज रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि हमारा तो मकसद ही यही है कि एज रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए, ताकि छोटे बच्चे ये ऐसे वीडियोज़ देख करके गलत ना सीखें, है ना। और एज रेस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब है इनको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, तो ये क्या कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। वो सारे मेल्स आ जाते हैं हमारे पास जब आप रिपोर्ट करते हो। जो करते हैं लोग उनको तो खैर पता ही है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब कहते हैं कि ऑफलाइन तो हम खाएंगे, तो भाई खाओ, आप अपनी हेल्थ के खुद जिम्मेदार हो। हमने ठेका नहीं ले रखा आप क्रंचर्स की हेल्थ का। हमें प्रॉब्लम है इस कंटेंट से, जो लोगों की जो लाइफ है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप देख लीजिए, पहले स्विच कर रहे हैं, सभी क्रंचर स्विच करना चाहते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा है, यूट्यूब पर सब पैसा कमाने के लिए बैठे, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मेहनत करते हैं उसमें व्यूज़ नहीं आते। आप रातों रात क्या है, करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहे हो जो कभी पूरे नहीं होते। जितनी जल्दी आपको सक्सेस मिलती है ना, उतनी ही जल्दी आप गिरते हो। जैसे जितनी जल्दी आपके चैनल मोनेटाइज हुए, इतने हज़ारों में सब्सक्राइबर बढ़ गए, और क्या हुआ, एकदम से एक रात या एक दिन या एक मोमेंट या एक मिनट मैं कहूँगी, चैनल टर्मिनेट और सारी मेहनत आपकी वेस्ट। तो ये चीज़ें होते हैं। धीरे धीरे चढ़ोगे ना सीढ़ी दर सीढ़ी, तो वो कामयाबी आपकी लंबे समय तक आपके साथ टिकी रहेगी। तो ये चीज़ें हैं। पर्सनली किसी के ऊपर मत जाओ और इतने बौखलाया मत करो। रिपोर्ट कर दिया आपने, आपका काम ख़त्म हो जाता है वहीं पे। इसको इतना आगे मत बढ़ाओ इस चीज़ को, ठीक है। चलिए मिलेंगे किसी दूसरी नई वीडियो के साथ में, और ऐसे ही धनधनाती खुशखबरी के साथ में। तब तक आप रिपोर्ट करते रहिए और लोगों को भी अवेयर कराइए इस चीज़ में कि ये एक डेंजरस कंटेंट है और इसे किस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। आप ये मेथड उन लोगों के साथ में शेयर करें। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप रिपोर्टिंग गाइस, बाय, टेक केयर।